नमस्कार, मैं रितु जायसवाल 25 परिहार विधानसभा की प्रत्याशी, राजद की प्रत्याशी, और सिंबल लालटेन है हम मेरा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कल मतदान है और आपका एक एक वोट का 5 साल का भविष्य तय करेगा। उसका विकास का कार्य, उसकी रूपरेखा सब कुछ तय करेगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब मैं मुखिया बनी तो भी मेरा मकसद मुखिया बनना नहीं था। मेरा मकसद मेरे पंचायत का विकास करना था और इस वजह से मैं मुखिया बनी। आज भी मेरा मकसद विधायक बनना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से बिना किसी पद पे आए बड़ी जिम्मेवारी को नहीं निभा सकती, बड़े काम को नहीं कर सकती। क्षेत्र बड़ा होता है। मुखिया एक पंचायत की रही, आज 38 पंचायत की जिम्मेवारी के लिए मुझ पे जो भरोसा महागठबंधन ने दिखाया है, एक कहीं ना कहीं से एक बहुत ही बदलती हुई राजनीति का संकेत उन्होंने दिया है, जहां कि बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति ही कास्ट थे कि उससे उठ करके जिस तरीके से मेरे काम को देखते हुए, एक मुखिया के काम को देखते हुए, जो ईमानदारी पूर्वक, जो कड़ी मेहनत से मैंने पिछले 4 साढ़े 4 साल में काम किया और जिसकी बदौलत यह टिकट मुझे मिला, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देती हूँ अपने मुझ पर भरोसा करने के लिए महागठबंधन को, राजद को। और चुनाव है और कल मतदान है। अफवाहों का बाज़ार बहुत गर्म रहेगा, बहुत तरह के आरोप लगाए जाएंगे, मगर संयम रखना है, भरोसा रखना है और सच्चाई को समझने की कोशिश करनी है। चुनाव है, ऐसे दांवपेच लोग लगाते हैं जिनको लगता है कि वो हार सकते हैं या हारने वाले हैं, तो ये चीज़ें चुनाव में होती हैं। हमें बस अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना है। और कल महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि खाना वो बाद में बना लें, घर का काम बाद में करें, पहले जा कर के मतदान करें, फिर भोजन करें। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। अभी पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए हैं अपने क्षेत्र में, परिहार विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करते हुए। कई ऐसे अनुभव हुए जिसने कई बार मेरे चेहरे पे मुस्कान लाया, तो कई बार आँखों में आंसू भी। एक घटना कह लें, मुझे याद आ रहा है, मैं जयनगर पंचायत में गई थी और जयनगर पंचायत में एक एक घर ने से जो मुझे प्यार और सम्मान मिला। मैं एक बताना चाहती हूँ कि एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप थोड़ी देर रुको, और मैं 10 मिनट तक बाहर वेट करती रही और वो अंदर से आए और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत मुश्किल से 10 रुपये का एक नोट ढूंढा था, जो शायद उनके घर में पड़ा हुआ आखिरी 10 रुपये का नोट हो, और वो लाए थे और कांपते हुए हाथों से उन्होंने जब मुझे वो नोट दिया था कि आपके चुनाव के लिए मेरा सहयोग रहेगा, शायद उनके घर का आखिरी 10 रुपया पैसा जो था उन्होंने दिया। यकीन मानिए, उस पैसे को जब मैंने लिया तो वो इतना बोझ था उसमें, इतना जैसे लग रहा था कि किसी का कितना ज़्यादा भरोसा जुड़ा हुआ है मुझ पे, कितना ज़्यादा भरोसा, और कैसे कैसे मैं ये जिम्मेवारी निभा पाऊँगी, कैसे मैं कर पाऊँगी। एक घर में गई जहाँ पर एक महिला 4 रुपये ढूंढ करके ला करके उन्होंने दिया। इस तरह से हर घर से मुझे 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मिले, और वो बहुत ही गरीब बस्ती थी, बहुत ही ज़्यादा गरीब बस्ती थी। और हर घर से जिस तरीके से मुझे चुनाव के लिए उन्होंने सहयोग के लिए जो पैसे दिए, वो शायद पैसा नहीं था, वो उनकी बहुत मेहनत से बचाई हुई वो राशि थी, और उससे भी बढ़ के एक भरोसा था जो उन्होंने मुझ पे किया। तो कई बार ऐसे होता था कि कोई कहता था कि मेरा बेटा ने मुझसे कहा है फ़ोन करके कि वो मम्मी रितु दीदी को वोट जरूर करना। उन्होंने ही हमें कोरोना के वक्त पे राशन पहुंचाया जहां भी हम लोग फंसे हुए थे। इस तरह से बहुत बहुत जगहों पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, और बहुत दुख हुआ कि ये क्षेत्र इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ कैसे रह गया। हर जगह पे लोगों की शिकायतें, सड़कें नहीं हैं, पानी का जमाव इतना ज़्यादा था, टूटी हुई सड़कें, लोगों को पहुंचने के लिए सड़कें नहीं। तो
मतलब इतनी ज़्यादा पिछड़ापन, इतनी ज़्यादा कमी देखी कि लगा एक बार को झंझोड़ गया कि कैसे ये इतना पिछड़ा हुआ रह गया। वक्त बहुत ज़्यादा मैं नहीं लूँगी, लाइव आने का मकसद ये है कि कल मतदान है तो आप लोग अपना ज़रूर वोट करें, और ये वोट निश्चित तौर पे 5 साल का भविष्य तय करेगा, तो वो आप लोग ज़रूर करें। और दूसरा ये फिर से ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो है राजनीति है लोगों को झुकाने के लिए, गिराने के लिए किसी भी हद तक लोग जाते हैं, और अफवाहों का बाज़ार गर्म रखने की कोशिश इनकी रहेगी, लेकिन अपने बुद्धि और विवेक से काम लेना है, और देखना है, चीज़ों को समझना है, और समझते हुए अपना मतदान करना है। सफ़र है, और निश्चित तौर पे सफ़र जो होता है वो मंजिल तक जब आप पहुंचते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ अगर याद रहता है तो वो आपका सफ़र होता है। और जब आप सफ़र में होते हैं, मंजिल से ज़्यादा कहते हैं एक्सपीरियंस आपको सफ़र के दौरान मिलता है। मंजिल तो मिलेगी, और आप लोगों का भरोसा जो आप लोगों ने मुझ पे किया है उसकी जीत ज़रूर होगी। और परिहार विधानसभा जो है वो उसका बिल्कुल ये क्षेत्र बदलेगा, और बदलाव परिहार का ज़रूर होगा, और आप सबका भरोसा, आप सबका विश्वास जो आपने अपनी दीदी पे किया है वो ज़रूर उसकी विजय होगी, उसकी जीत होगी। और निश्चित तौर पे मैं जल्दी ही फिर 10 तारीख को अनाउंस भी हो जाएगा, और जश्न की तैयारी कर लीजिएगा आप लोग। गुड़ हो, बतासे हो, चीनी हो, जो भी हो, क्योंकि मुंह तो मीठा करना है, और ईमानदारी की जीत होगी। मुझे लगता है कि आज भी ईमानदारी है, और उसकी जीत ज़रूर होगी, भरोसे की जीत ज़रूर होगी, और 25 परिहार विधानसभा को एक अच्छा ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जनता समझती है, जनता जानती है, और जनता ही ये निर्णय लेती है कि कौन सही है और कौन गलत है। सब कुछ जनता के हाथों में होता है, तो सब कुछ आपके हाथों में है। आपका एक एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कल वोट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। सब बहुत बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेसन्स सब दे रहे हैं। आप सबकी विशेष हैं वो ज़रूर पूरी होंगी, और हम एक जीत के साथ जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद।